इधर तुमने एक्टिवेट किया, उधर तुम बदले। कहां से आई शक्ति? अंदर थी ना। 6 महीना कर लो, जितनी शक्ति चाहते हो उतनी आ जाएगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। मोमो पोमो को जानता नहीं था क्या होता है। बासी रोटी खाया करो, बासी रोटी से कीमती चीज दुनिया में कोई नहीं। और चाय तो पीना ही नहीं। जिंदगी में अगर अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदल लो। क्या बदल लो? तुम्हारे अंदर ऊर्जा पड़ी है, तुम ताप दे ही नहीं रहे हो। अभी इसको बदलना है। लोहे को क्या देना पड़ेगा? हीट। इसके अंदर ऊर्जा है, कौन सी? काइनेटिक। जैसे ऊर्जा दोगे वो एक्टिवेट हो जाएगी, बस ये बदलने लगेगा। तुम ये कर ही नहीं रहे हो, तुमको अपने अंदर की काइनेटिक एनर्जी का पता ही नहीं है। तपस्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी को एक्टिवेट करने का तरीका। लिख लो नोट करके। तुमको लगता था तपस्या मतलब परिवार छोड़ के भाग जाना। तपस्या क्या है? काइनेटिक, अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक्टिवेट करना। बस तुम बदल जाओगे। इधर तुमने एक्टिवेट किया, उधर तुम बदले। उस काइनेटिक एनर्जी को विज्ञान क्या कहता है? स्टेमिना। पहले दिन चलोगे तो 5 किलोमीटर चल लोगे ज्यादा से ज्यादा, तो ये सब भर जाएगा, ये हाथ वगैरह पैर वगैरह सब भर जाएगा। वो जो सोई हुई एनर्जी थी ना वो खुल रही है। फिर दूसरा दिन इच्छा नहीं होगी चलने की, वो दर्द हो रहा। दूसरे दिन जाओ और फैलेगी। 10 दिन बाद तुम 8 किलोमीटर चल रहे हो। कहां से आई शक्ति? अंदर थी ना। 20 दिन बाद तुम 15 किलोमीटर चल रहे हो। कहां से आई शक्ति? अंदर थी। कौन सा तुम बादाम खाने लगे आज से? बासी रोटी खाया करो, बासी रोटी, सरसों का तेल, सेंधा नमक और प्याज। कल मैंने कहा था क्या? घी? अरे घी तो और मस्त है यार। हमको तेल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और सरसों का तेल कोलेस्ट्रॉल काटता है, पैदा नहीं करता, उसकी खासियत है। घी में एनर्जी बहुत है। गाय का घी खा लिए 10 दिन तो पता लगा यहां से लेके बरेली तक पैदल चले गए। सीमित एनर्जी लेनी है ना। पता लगा बरेली में घूम रहा हूं। पूछे कहां? बोले मास्टर साहब घी खा रहे थे। यादव, गुजर, जाट सब क्यों पढ़ने से भागते हैं? 1 बाल्टी दूध पी गए, इतना घी कटोरी में पी गए उठा के। अब ज्यादा बन गई, ज्यादा हो गई, अब लाठी उठी। शायद ही कोई, अब तो खैर नहीं है, हमारे समय में शायद ही कोई यादव का लड़का होता था जो लाठी ना चला ले। खाई पी शरीर, गमछा बांध के भैंस पे बैठे कूद के। नहीं, वो घी का ही कमाल था। तो शहर वाले लड़के ये सब तो पन्नी वाला दूध पीते हैं, तो पाउच में आता है। तो दूध थोड़ा है, वो तो रंग वंग डाल के पानी में बना दिया कि ले जे। तुम गाय घर का दूध पी के देखो और ये दूध पी के देखो, जमीन आसमान का फर्क। उसमें जहर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ। दवा डॉक्टर वाली खरीदो, जो डॉक्टर लिख रहा है। यूट्यूब वाली खरीदोगे ना तो हार्ट फेल हो जाएगा। आज जो तुम युवाओं का हार्ट फेल देख रहे हो उसके पीछे यही वजह है। ये जितनी भी यूट्यूब पे दवाएं बताई जा रही हैं, ये तुमको पता नहीं है कि डॉक्टर जब चेक करता है ना
ये तुम्हारी दवा देगा तो पूछेगा शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, ये सब पूछता है तुमसे, तब तुम्हारी दवा लिखता है। वो डायग्नोज करता है। अब तुमको बीपी की प्रॉब्लम है और तुमने कोई दवा सुन ली यूट्यूब पे और खा लिया, बीपी बढ़ा दिया, हार्ट फेल, फिनिश, शूट कर गया, खत्म हो गए तुम। कोई काम, कोई भी काम उसके ऑथेंटिक आदमी से करो। और जिसको भी शक्ति बढ़ाना है जीवन में शरीर की, वो योग करे। सूर्य नमस्कार 6 महीना कर लो, जितनी शक्ति चाहते हो उतनी आ जाएगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। कुछ खाने की जरूरत नहीं है। रोटी खाया करो सरसों का तेल और नमक लगाकर, और एक बड़ी सी प्याज, यही शुद्ध खाना रखो। कोई बादाम सदाम की कोई जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार करो कम से कम 20 बार, 2 बार से शुरू करना, लेकिन करना 20 बार, और 6 महीने करो। और रोटी नमक तेल और प्याज खाया करो, और तुम देखना 6 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी, अगर ताकत बढ़ानी है। लेकिन वो सब फालतू की दवा नहीं कि ये खा लो, ऐसा खा लो, मुनक्का मिला दो, ऐसा कर दो, ये सब उल्टी सीधे काम मत करना, नहीं तो निकल लोगे धीरे से। ये सब गलती कभी मत करना। ऑथेंटिक आदमी, जो उसका आदमी है, स्पेसिफाइड, ऑथराइज्ड, उससे जाके पूछो। और खाना आराम से खाओ, और खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ आधा घंटा। आधा घंटा, शुरुआत में मत बैठना, नहीं पता चला आईसीयू में चले गए, पर आधा घंटा वज्रासन में खाना खाने के बाद बैठो, सब गला के राख कर देगा एकदम। कितने लोग खुद खाना बनाते हो? 3 दिन दलिया बनाया करो यार, दलिया बनाया करो, एक ही टाइम खाना बनाओ। हम तुम्हें अपना अनुभव बता रहे हैं। या तो तहरी बना लो, गर्मी में तहरी खराब हो जाएगी दोपहर में, तो रोटी बना लो। बासी रोटी से कीमती चीज दुनिया में कोई नहीं। शाम का खाना मत बनाओ, और बढ़िया सरसों का तेल जहां पेरा जाता हो वहां से जाके 2 लीटर ले लो, और काला नमक, और कितनी बड़ी प्याज। और शाम को बासी रोटी कभी खराब नहीं होती, और शाम को वही बासी रोटी में नमक तेल और प्याज ला के खा दो। शाम का जो तुम्हारा खाना बनाने का समय 2 घंटे का है, वो बच जाएगा। बासी रोटी, सुबह की रोटी शाम को खराब होगी नहीं, और हेल्दी चीज है, ताकतवर चीज है। डायबिटीज के पेशेंट को बासी रोटी खाने के लिए कहा जाता है। वैसे रोटी नुकसान करती है, गेहूं में सबसे ज्यादा शुगर है। ताजी रोटी डायबिटीज के पेशेंट को नुकसान करती है, ऐसे डॉक्टर कहते हैं, लेकिन बासी रोटी रिकमेंड करते हैं। कुछ उसमें होता है फर्मेंटेशन जो उनको फायदा करती है। और हम तो बचपन से वही खाते थे भाई। अम्मा रात में बना दी रोटी, और सुबह स्कूल 7 बजे जाना है, तो 50 काम और भी है ना। कभी कभार पराठा वराठा बनाती थी, वरना वो सुबह रोटी फोल्ड करी और 4 पकड़ा दबाते हुए निकल जाओ। एक टाइम खाना बनाओ बस, शाम की रोटी बनाओ और सुबह की दाल चावल, और रोटी बना के रख लो कि तुम्हारा खाना बनाने का समय सेव हो जाए। शाम को तुम्हें टेंशन ही नहीं है कि खाना बनाना है। कभी मन कर गया कि यार आज ले आए आधा किलो, तो अलग बात है, कोई बात ही नहीं है। उतना तो करना ही चाहिए कि कभी कभी ऐसा भी, ऐसा थोड़ा है कि कोरोना से तुम कैसे जीते? मसाले की वजह से, सिनेमन। तो मसाला तुम्हारे फूड को प्रिजर्व करके रखेगा गर्मी ठंडक में। एक तो वो प्रिजर्वेटिव है, मसाला लगा के तुमने रख दिया, और दूसरा क्या है? दवा है। अर्जुन की छाल दवा है, दालचीनी दवा है, ब्लैक पेपर दवा है, काली मिर्च। तो प्रिजर्वेटिव से ज्यादा उसकी कीमत किसकी है? दवा की। आयुर्वेद इसी पे तो पूरा टिका हुआ है, दवा पे। देखो कितने लोग शुगर के पेशेंट हैं, और शुगर की बीमारी की कोई दवा नहीं, एक ही दवा है, वो मुझे पता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, पकड़ लिए तुम। कौन बोला? हाँ, बस उसके सिवा कोई दवा ही नहीं।
उसके सिवा सब बेवकूफ बना रहे हैं। डायबिटीज रिवर्सल कर देंगे, फलाना कर देंगे, कुछ ना कर पाओगे। उसका रिवर्सल हो सकता है पर उसकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डायबिटीज की एक ही दवा है, पसीना बहाओ। 1 लड्डू 5 किलोमीटर 1:5, 2 लड्डू 10, 4 लड्डू 20, और पूरा डिब्बा खा गए तो यहां से आगरा भाग गए। ये डॉक्टर तुमसे गलत कहते हैं कि डायबिटीज में मीठा मत खाना, गलत। 1 लड्डू 5 किलोमीटर भागना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल लिया ऐसे चल रहा कि होगा यार चाहे क्या, ऐसे ही सब नहीं करना, भागना है। तुम्हारी शरीर ने शुगर को तोड़ने की क्षमता खो दी है। करी भैया अब हम ना तोड़ पाएंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं बची। तुमने कहा ठीक, तो तुम ऐसा भागोगे भागोगे, खून गर्म होता जाएगा, जितना गर्म होता जाएगा चीनी अंदर पिघलती चली जाएगी। हीट ही तो देना है, तो सिर्फ चीनी नहीं पिघलेगी, कोलेस्ट्रॉल भी पिघल जाएगा। खूब लड्डू खाओ, लेकिन फार्मूला यही है, 1 लड्डू 5 किलोमीटर। और या तुम 10 मिनट की भस्त्रिका करो, सांस अंदर यहां तक और बाहर, और 1 घंटा कपालभाति। उसमें तुम्हारी कंट्रोल रहेगी, खत्म नहीं होगी। ये वाले में तो खत्म हो जाएगी। 1 लड्डू 5 किलोमीटर, या तो तुम खाओगे नहीं और या भागोगे। और तुम सोचो मीठा नहीं खाओगे तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। तुम अगर खाना नहीं खाओगे ये शरीर खत्म हो जाएगा। बोलोगे कैसे, चिल्लाओगे कैसे, कहां से शक्ति लाओगे? और चाय तो पीना ही नहीं, मतलब चाय तो एकदम। और किसी घर जाया करो, हिंदुस्तान में जानते हो हमारे यहाँ एक्चुअली कुछ चीजें परंपराएं थी। 40 साल पहले सब साइकिल पे चलते थे, तो ससुराल गए साइकिल से, 60 किलोमीटर ससुराल, तो 60 किलोमीटर साइकिल चला के गए। अब वहां मानी सी बात है 20 पूड़ी खाएंगे, इतना चावल खाएंगे, 2 लोटा रायता पी जाएंगे, इतना हलवा खाए, क्योंकि वापस भी तो 60 किलोमीटर आना है, सब हजम। इसीलिए इस देश में लोग जबरदस्ती खिलाते, वो परंपरा है, पहले लोग करते थे ऐसे। कहां किसके पास मोटरसाइकिल 1960 में थी, 70 में कहां मोटरसाइकिल थी? मोटरसाइकिल तो आई 1991 में, सब साइकिल पे चलते थे। तो तब किसी को शुगर होती नहीं थी, क्योंकि मेहनत होती रहती थी। मैगी कोई खाता नहीं था, मोमो पोमो कोई जानता नहीं था क्या होता है। रोटी में सरसों का तेल लगाए, नमक डाले, 1 प्याज उठाए, दबा गए। और रोटी एक ऐसी चीज है जो बासी होते और ताकतवर हो जाती है। आज सुबह की क्लास में मैंने कहा है कि तुम में से जितने लोग खाना बनाते हो, एक ही टाइम खाना बनाया करो। एक टाइम खाना बना लो, एक टाइम की रोटी बना लो, 10-12। जब भूख लगे लगाए, दबा दिए। और रोटी जितनी बासी होती जाएगी उतनी कीमती होती जाएगी। ये रोटी का नियम है, आज गूगल पे डाल के देख लेना, बासी रोटी की कितनी कीमत होती है। कुछ होता है फर्मेंटेशन उसमें, उसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है। ताजी रोटी नुकसान करती है डायबिटीज के पेशेंटों को, लेकिन बासी रोटी फायदा करती है।